थाईलैंड दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश है। यहाँ की 7 करोड़ की आबादी में 94% से ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थाई साम्राज्य अयोध्या का साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1350 ईस्वी में हुई थी। अयोध्या ने अंततः कंबोडिया के विशाल खमेर साम्राज्य को भी हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके काल में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ, लेकिन शायद अयोध्या काल की सबसे प्रसिद्ध कला उनकी बेहतरीन वास्तुकला थी, जो बहुत विकसित और आकर्षक थी। अयोध्या शहर नदियों से घिरा एक विशाल द्वीप था, और यह शहर उनके साम्राज्य के केंद्र के रूप में काम करता था। साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और जल्द ही यह दक्षिण में मलय द्वीपों से लेकर उत्तर में म्यांमार की मध्य सीमाओं तक फैल गया। 14वीं शताब्दी के दौरान अयोध्या साम्राज्य पर शासन करने वाले राजा यूथोंग या रामाथबोधि प्रथम ने थेरावादा मत को राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रभावित होकर साम्राज्य का एक कानूनी कोड विकसित किया, जिसे थाई भाषा में भी धर्मशास्त्र ही नाम दिया गया। थाईलैंड में अगले 500 वर्षों तक, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, धर्मशास्त्र थाईलैंड के कानून के रूप में प्रभावी रहा। 15वीं शताब्दी में राजा ब्रह्म त्रैलोकनाथ के शासनकाल में बौद्ध धर्म पर आधारित एक महान साहित्य लिखी गई। यह वसंतरा जातक नाम की एक महाकाव्य थी, जो बुद्ध के पिछले मानव जीवन की कहानी का वर्णन करती है। सन 1700 में इस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक थी, और अयोध्या उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। यह साबित करता है कि अयोध्या ने एक बहुत विकसित और जटिल सभ्यता का विकास कर लिया था, जो इतनी बड़ी शहरी आबादी को पाल सकती थी। 18वीं शताब्दी के दौरान श्रीलंका पर यूरोप के औपनिवेशिक ताकतों ने कब्जा कर लिया, और वहां बौद्ध संघों का काफी हद तक पतन हो गया। श्रीलंका में बहुत कम दीक्षित भिक्षु बचे थे। अयोध्या के राजा महाधम राजाधिराट ने श्रीलंका के राजा कीर्ति श्री राज सिंह के अनुरोध पर 1753 में बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका भेजा। भिक्षुओं को उपाली और आर्य मुनि थेरा के नेतृत्व में भेजा गया। उन्होंने श्रीलंका में श्याम निकाय की स्थापना की। श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। 18वीं शताब्दी में अयोध्या पर बर्मा के राजा ने अचानक हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। शहर को लूट लिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। राजधानी नष्ट कर दी गई और वो वीरान हो गई। और अब लगभग पूरे थाईलैंड पर म्यांमार के राजा का अधिकार हो गया था। थाईलैंड के अन्य छोटे छोटे राज्य एक एक करके बर्मा के अधीन होते चले गए। अयोध्या का राज्य अराजकता में चला गया।